नमस्कार आप सभी को। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट की राह देख रहे थे बहुत सारे अभ्यर्थी। कई सालों से भर्ती नहीं हुई है व अब इसका रिजल्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन कल बहुत सारे युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिरा है। कल एक्चुअल में इसकी हियरिंग होनी थी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी तारीख लगी थी, लेकिन सरकारी वकील ही अपीयर नहीं हुए। सरकारी वकील का अपीयर ना होना मुझे भी बहुत अखरा है। एजी साहब यदि बिजी थे तो डबल एजी साहब आ सकते थे, कोई और सरकारी वकील उनके प्लेस पे अपीयर हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। तो यह बड़ा ही हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भर्ती है और इस भर्ती को सिरे चढ़ाना मकसद था, अब तक हमें दिख रहा था। इस भर्ती में शुरू से बहुत सारे दांव पेच रहे हैं। पहले नॉर्मलाइजेशन लगा देना, परसेंटाइल का फॉर्मूला गलत लगा देना, फिर उस गलती को मानना, विधानसभा में उस गलती को मानना, उस गलती को ठीक करना, इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला खुद जाके देना। अब तक प्रक्रिया सही चल रही थी, अब तक मैं इनके साथ थी और मैं भी आपको लगातार धैर्य रखने की बात कर रही थी कि धैर्य रखें, रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन कल जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो होना नहीं चाहिए था। और यदि सरकार की इच्छा शक्ति और मंशा है ये रिजल्ट देने की जल्दी से जल्दी, तो सरकार इसकी हियरिंग 2 दिन में भी करवा सकती है। तो अभ्यर्थी यहाँ पे डरे और घबराए ना बिल्कुल भी। आप ये मानकर चलें कि यदि जुलाई में डेट मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि जुलाई में ही जाके हियरिंग हो रही है। अगर सरकार चाहती है तो इसमें सीएम लगवा सकती है, अर्ली हियरिंग लगवा सकती है, 2 दिन के भीतर इसकी हियरिंग हो सकती है। 1 या 2 हियरिंग में इसको हरी झंडी मिल जाएगी, वह उसके बाद एचएसएससी रिजल्ट दे देगी। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मामला एचएसएससी के हाथ से निकल चुका है। मामला संपूर्ण तरीके से हरियाणा सरकार के हाथ में है। एचएसएससी अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है जब तक कोर्ट उन्हें कुछ नहीं कहता है। तो यदि सरकार एक्टिव मोड में आकर इस मामले का निपटारा करना चाहे तो 2 से 4 दिन लगेंगे मैक्सिमम, और ये मामला निबट जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि इनकी सच में रिजल्ट देने की इच्छा शक्ति है तो ये काम होंगे। एक और फैक्ट मैं बताना चाहती हूँ कि यदि कोई भी आपको कहता है कि कोर्ट की छुट्टियां हैं जून में, असल में तो ये मई में हो जाएगा, तो जून में भी वेकेशन बेंचेस लगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जून में कोर्ट काम ही नहीं करती है। तो ये है प्रक्रिया, ऐसे प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद जब कोर्ट हरी झंडी देगा तब एचएसएससी का काम शुरू होगा, तब एचएसएससी उस रिजल्ट को देगा, बनाएगा, रिजल्ट देगा, पब्लिश करेगा। ये रहेगी प्रक्रिया। यहां पर साथ ही मैं एक और अपील आपसे करना चाहूंगी। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, एडल्ट हैं, आप किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी XYZ, आप किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं और आप कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, उस चैट को पब्लिक करना एक गलत बात है। मतलब ठीक है, आप एडल्ट हैं, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, सारी चीजों पे मैं जानती हूं कि ठीक है, लेकिन वो चीज पब्लिक करना मतलब आप खुद सोचें कि कितनी गलत बात है। आपसे यदि कोई बात कर रहा है तो आप उस बात को अपने मुंह से बता सकते हैं कि मेरी इनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा, बजाय कि उस स्क्रीनशॉट को लेकर उसको जगह जगह सोशल मीडिया पे वायरल करना या उसका मजाक उड़ाना। ये मेरी आपको सलाह रहेगी। इसे मानना न मानना आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है। इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक अंतिम मैसेज ये देना चाहती हूँ कि यहां से मजबूत रहें, यहां से मजबूत रहें, धैर्य रखें और लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें। कोई अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं। किसी भी अभ्यर्थियों को पॉजिटिव रहना है। आज नहीं तो कल यह रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैं हूं आपके साथ, मेरा पूरा संपूर्ण सहयोग है आपके साथ। अभी तक मैं धैर्य रखने को कह रही थी ना, अभी भी मैं कहूंगी धैर्य भी रखना है और हिम्मत भी रखनी है। और इनको एक ही डिमांड करनी है कि जल्दी से जल्दी अर्ली हियरिंग लगाओ और फटाफट हमारे केस का निपटारा करो। ठीक है, आपको यही कहना है और सभ्य भाषा में कहना है, अच्छी भाषा में कहना है, बिल्कुल एजुकेटेड इंसानों की तरह ये लड़ाई लड़नी है। राइट, यही हमने करना है और यही हम लगातार करेंगे। और अभी इच्छा शक्ति और मंशा पता चल जाएगी जब इसकी अर्ली हियरिंग लग जाएगी। यदि लगती है तो इन्होंने रिजल्ट देना है, यदि नहीं लगती है तो मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो फिर अलग रास्ता अपनाएंगे। लेकिन ये रिजल्ट आएगा ही आएगा और देना ही पड़ेगा सरकार को। बहुत बड़ी भर्ती, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे इतने सारे बच्चों की उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम भी दिया है, डीवी भी दिया है, फिजिकल भी पास किया है, उसके बाद सारी चीजें की हैं, उसके बाद हर एक तरीके से इस भर्ती को ठीक करने की कोशिश करी। और अब जब ठीक हो चुकी है, अब जब रिजल्ट आने का टाइम है, तो किसी को बैक स्टेप नहीं लेने देंगे।
राइट, रिजल्ट आएगा ही आएगा इसका, बस ये मान के चलो, ये सोच के चलो और आएगा। फिर एकता से चलो और अच्छे तरीके से चलो, पढ़े लिखे बच्चों की तरह आंदोलन करो, जो भी करना है, ठीक। सभ्य रहो, पॉजिटिव रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।